हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केजीएमयू और या फिर आप बोल सकते हो एबीवीएमयू का जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो उसके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपका जीके वाला पोर्शन है, तो उसके लिए जो है मैं आपके लिए सीरीज जो वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है जीके क्वेश्चंस के लिए। तो मैं जो है इसी पर मतलब जीके के टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो आप उसको जो है जरूर देखें, वो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होंगी और वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। मैं ऐसे ही टॉपिक्स को टारगेट करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाए, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि केजीएमयू में जो है 20 क्वेश्चंस जो है वो आपकी जीके के पूछे जाएंगे, क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों का पार्ट मिला के आपके 40 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस हैं, तो हम जितनी ज्यादा जीके की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं ज्यादा लंबी वीडियोस जीके पर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स मतलब मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स की वीडियोस ही होंगी, उससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। बाकी इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग जीके वाला पार्ट कवर करते हैं, बीच बीच में मैं इंग्लिश की वीडियोस भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पर है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो है हमारा यूएनओ है। यूएनओ का नाम आप सभी ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज है। तो जो मैं यहाँ पर बोलूंगा आपको सारे याद नहीं करने, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो याद करना है। तो अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो के साथ साथ ही आप इसको लिखते भी रहें, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और वो आप जो है उसको याद करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यूएनए का क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में हो गया। उसके बाद आपका यूनिसेफ है, ठीक है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी देख लो जिसको नहीं पता, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में। तो बेसिकली ये सीरीज में लगे हुए हैं कि न्यूयॉर्क वाले सबसे ऊपर है, फिर जेनेवा वाले उसके नीचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो यूएनएफपीए, ठीक है, फंड एसोसिएशन हो गया इसके आगे। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद नेक्स्ट वाला रहने देते हैं। फिर उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो या डब्ल्यूएचओ जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का नाम आपने सुना होगा। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और उसके बाद है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी जो इंटरनेशनल कमिटी है या इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो बोल सकते हो, वो आपका जेनेवा में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। फिर ये मेटेरोलॉजिकल छोड़ देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छोड़ दो, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आईएसओ का नाम आपने सुना होगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उस पर आईएसओ मार्क होता है, ठीक है। आईएसओ की एक रेटिंग दी जाती है, तो वो बेसिकली यही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये जेनेवा में है, ये इसका भी हेडक्वार्टर। और उसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में, ठीक है। यूएन वुमेन छोड़ दो इसे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। और ये नेक्स्ट छोड़ दो। फिर ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका वियना में, ठीक है। और ये वियना आई थिंक जर्मनी में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना। उसके बाद ओपैक भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपैक, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका वियना में है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ दो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। फिर नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं या कॉमनवेल्थ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो वो इसके थ्रू कंडक्ट होते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लंदन में है। फिर नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो ये हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये नीदरलैंड्स में है। और उसके बाद पोस्टल यूनियन छोड़ दो, ये नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका रोम में है, यानी कि इटली में है, ठीक है। और ये नाटो, ये काफी अभी चर्चा में भी रहा था जब रशिया यूक्रेन वॉर चला था, तो उस टाइम बेसिकली जो मेन मुद्दा था वो नाटो का ही था। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। और ब्रसल्स जो है वो बेसिकली बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। तो बेल्जियम कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है, ब्रसल्स, और वहीं पर आपका नाटो का हेडक्वार्टर है। ओके, फिर नेक्स्ट छोड़ दो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी UAE में है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का नाम सुना होगा, ठीक है। सार्क में कुछ कंट्रीज है, इंडिया भी उसमें आती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। तो सार्क की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका कहां पर हो गया, काठमांडू में। उसके बाद आसियान बोलते हैं इसको, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियन नहीं बोलते बल्कि आसियान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंडिया आता है, इसका पार्ट है। और इसका जो वो है हेडक्वार्टर वो आपका जकार्ता में, और जकार्ता आई थिंक इंडोनेशिया में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, APEC, इसका हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है, ओके। और ये इस्लामिक कोऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लॉसन में है, और ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो WWF आपने सुना होगा नाम। तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है, ओके। हाँ, ये नेक्स्ट वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। तो IUPAC नेमिंग आपने करी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बेसिकली ये उसी की यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फीफा देख लो एक बार, फीफा तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लो एक बार, जो फीफा की फुल फॉर्म ये होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में ही है, ओके। और फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, बेसिकली FIH, ये भी आपकी फ्रेंच में होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए जो ये आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका भी जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका लॉसन में है, और ये स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जो चेस का फेडरेशन है वो आपका एथेंस ग्रीस में है। और उसके बाद IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है क्लास 11 में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पर आपने IUCN और IUCZN, मतलब IUZN ऐसे करके कोई फुल फॉर्म पढ़ी होगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका भी जो आपका हेडक्वार्टर वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और जो उनके हेडक्वार्टर थे वो मैंने आपको बता दिए। तो जो जो मैंने बताए वो आई होप आपने लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो आप दोबारा वीडियो को देखें, आराम आराम से देखें, और जो मैंने बताया उन सबको नोट कर लें, और नोट करने के बाद जो है उनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हेडक्वार्टर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये सारे हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए जो मैंने बताए हैं। ये सारे जो लिस्ट है वो पूरी याद नहीं करनी, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आप KGMU का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो। और आज जो है उसकी लास्ट डेट है, अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा तो वो कर ले, और 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है वो उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक ऊपर ऑप्शन आता है अपियरिंग वाला, उस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपसे 12th के मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे। अगर किसी को भी ऐसा कोई इशू आ रहा या और कोई अदर इशू है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकता है,
इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। साथ ही आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी अपना डिस्कशन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, आपस में स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।